नमस्कार। द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम अपने श्रोता द्वारा भेजे गए स्रोतों के आधार पर मिजोरम में मेडिकल शिक्षा, खास तौर पर एमबीबीएस में दाखिले की प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमारा मकसद है मिजोरम के मेडिकल एजुकेशन सीन को समझना, वहाँ का इकलौता कॉलेज, नीट की भूमिका, काउंसलिंग कैसे होती है और दूसरी ज़रूरी बातें। मिजोरम अपनी इस संस्कृति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, पर मेडिकल पढ़ाई के मौके वहाँ सीमित लगते हैं। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास जानकारी है। सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो सामने आती है वो ये है कि मिजोरम में सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज है। हाँ बिल्कुल। ये है जोरम मेडिकल कॉलेज या जेरेमसी, जो आइजोल के पास फाल्कोन में है। 2018 में शुरू हुआ ये सरकारी कॉलेज मिजोरम यूनिवर्सिटी से जुड़ा है और इसमें एमबीबीएस की 100 सीटें हैं। अच्छा, सिर्फ 100 सीटें? जी हाँ, करीब 84 एकड़ का कैंपस है जिसमें लेक्चर थिएटर, लैब्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल जैसी सुविधाएं हैं। और क्योंकि ये राज्य का इकलौता मेडिकल कॉलेज है तो जाहिर है मिजोरम के छात्रों के लिए यहाँ एडमिशन पाना बेहद अहम और प्रतिस्पर्धी हो जाता है। समझ सकती हूँ। ये तो हुई एमबीबीएस की बात। क्या डेंटल यानी बीडीएस या फिर आयुष कोर्सेज जैसे बीएएमएस, बीएचएमएस के लिए भी वहाँ कोई कॉलेज है? ये एक दिलचस्प बात है। देखिए, स्रोतों के मुताबिक मिजोरम में फिलहाल बीडीएस डिग्री देने वाला कोई भी डेंटल कॉलेज नहीं है। कोई भी नहीं, ना सरकारी ना प्राइवेट? जी नहीं, कोई नहीं। और आयुष कोर्सेज मतलब बीएएमएस, बीएचएमएस वगैरह के लिए भी कॉलेजों या एडमिशन की स्थिति पर कोई साफ जानकारी इन स्रोतों में नहीं मिली है। हालांकि कहीं कहीं राज्य कोटे के तहत अन्य यूजी मेडिकल कोर्स का जिक्र मिलता है, पर वो क्या है ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। सच में एक भी डेंटल कॉलेज नहीं, ये तो छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो फिर जेडएमसी में एमबीबीएस के लिए रास्ता कैसे बनता है? जाहिर है सब कुछ नीट पर ही निर्भर करता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एडमिशन पूरी तरह नीट यूजी स्कोर पर आधारित है। योग्यता की बात करें तो नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। 31 दिसंबर 2025 तक उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ पास होना चाहिए और भारतीय नागरिक होना चाहिए। हाँ, एनआरआई, ओसीआई, पीओ भी योग्य हैं। ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात, राज्य कोटे की 85% सीटों के लिए मिजोरम का स्थायी निवासी होना और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अच्छा, 85% सीटें स्टेट कोटा के लिए? जी हाँ, बाकी 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा एआईक्यू से भरी जाती हैं, जिनकी काउंसलिंग तो एमसीसी करती है। अच्छा, तो नीट स्कोर ही सब कुछ है। लेकिन कितना स्कोर काफी होता है जीएमसीए के लिए? क्या स्रोतों में कट ऑफ को लेकर कोई अंदाजा दिया गया है? देखिए, नीट 2025 क्वालिफाई करने के लिए तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लगभग 50वां परसेंटाइल चाहिए होता है। हाँ। जिसका अनुमानित स्कोर 144 के करीब है, और ओबीसी एससी एसटी को 40वां परसेंटाइल, यानी स्कोर लगभग 113। लेकिन ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब न्यूनतम योग्यता। हाँ, ये तो बस पास होने के लिए है। बिल्कुल। मिजोरम स्टेट कोटा में जीएमसी में एडमिशन के लिए जो अपेक्षित कट ऑफ स्कोर है वो लगभग 400 अंकों के आसपास बताया जा रहा है। 400? ये तो राष्ट्रीय औसत से कम लगता है। हाँ, कम है। ये दिखाता है कि राज्य शायद स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता दे रहा है, पर इसका मतलब ये भी है कि एआईक्यू सीटों के लिए मुकाबला कड़ा होगा। पिछले साल मतलब 2023 के स्टेट कोटा क्लोजिंग रैंक देखें तो जनरल के लिए लगभग 15,000, एससी के लिए 77,000 और एसटी के लिए 95,000 के आसपास थे। अच्छा, और अगर स्कोर बराबर हो जाए तब क्या होता है? हाँ, टाई ब्रेकिंग का भी नियम है। पहले बायोलॉजी के नंबर देखे जाते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स के। अगर फिर भी टाई रहता है तो जिसके नेगेटिव मार्क्स कम हो उसे प्राथमिकता मिलती है। ठीक है। नीट पास करने के बाद आगे की राह क्या है? ये काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे काम करती है, खासकर राज्य कोटे के लिए? राज्य कोटे की जो 85% सीटें हैं उनकी काउंसलिंग मिजोरम सरकार का उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग यानी डीएचटीई करता है। DHTE, ठीक है। जी, उनकी वेबसाइट है dhte.mizoram.gov.in। एआईक्यू की 15% सीटों की काउंसलिंग तो राष्ट्रीय स्तर पर एमसीसी ही करती है। डीएचटी की प्रक्रिया में ये कदम शामिल होते हैं। पहले एक नोटिफिकेशन आता है, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके बाद मेरिट लिस्ट आती है। पहले प्रोविजनल आती है, फिर फाइनल। इसके बाद छात्र अपनी पसंद के कॉलेज, यहाँ तो खैर जेडएमसी ही है, उसे चुनते हैं और लॉक करते हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, हाँ बिल्कुल। फिर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होता है, जिसके लिए चार्ल्टन लैंग ऑफिस का जिक्र मिलता है कुछ जगह, और आखिर में सीट अलॉट होती है। जरूरत के हिसाब से कई राउंड हो सकते हैं, राउंड 1, राउंड 2। और अगर सीटें बच जाएं, हाँ, अगर सीटें बच जाएं
तो फिर मॉप-अप राउंड होता है, जिसे राउंड 3 भी कह सकते हैं, और फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी हो सकता है, ताकि कोई सीट खाली ना रहे। आखिर में जिसे सीट मिलती है उसे जीएमसी में रिपोर्ट करना होता है। काफी सारे कदम हैं इसमें, छात्रों को काफी ध्यान रखना पड़ता होगा, खासकर जब राज्य में विकल्प इतने सीमित हों। कौन-कौन से दस्तावेज खास तौर पर जरूरी होते हैं? हाँ, जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट लंबी है। देखिए, नीट एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड तो चाहिए ही। वो तो है ही। फिर सीट अलॉटमेंट लेटर, 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये राज्य कोटि के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, डोमिसाइल। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू हो, कोई पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आमतौर पर लगते हैं। और ये काउंसलिंग प्रक्रिया आमतौर पर कब शुरू होती है, कुछ अंदाजा? आमतौर पर नीट रिजल्ट के बाद ही शुरू होती है। इस साल जैसे रिजल्ट 14 जून को आया, कुछ स्रोत जुलाई अंत या अगस्त शुरू होने की बात करते हैं, कुछ जून के दूसरे हफ्ते का भी जिक्र करते हैं। तो मतलब डेट्स थोड़ी अलग-अलग बताई जा रही हैं। हाँ, इसीलिए सबसे सही तो यही है कि सटीक तारीखों के लिए DHT की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखी जाए। वही सबसे भरोसेमंद जानकारी होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, और जीएमसी में एमबीबीएस की पढ़ाई के खर्च का क्या हिसाब है? सरकारी कॉलेज है तो फीस कम होनी चाहिए। हाँ, राज्य कोटे के छात्रों के लिए औसत सालाना फीस करीब 79,150 रुपीस बताई गई है, जो दूसरे राज्यों के सरकारी कॉलेजों के मुकाबले ठीक-ठाक है। लगभग 80,000 सालाना। जी, लेकिन NRI छात्रों के लिए ये फीस काफी ज्यादा है, करीब 20,000 अमेरिकी डॉलर सालाना, साथ में दूसरे शुल्क अलग से। ओह, काफी अंतर है। हाँ, NRI कोटे की फीस ज्यादा ही होती है। तो कुल मिलाकर मिजोरम में मेडिकल एडमिशन की तस्वीर ये है। सिर्फ एक कॉलेज, जीएमसी, एडमिशन के लिए नीट पास करना अनिवार्य। बिल्कुल। राज्य की ज्यादातर सीटों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेहद जरूरी। बीडीएस के लिए कोई कॉलेज नहीं। सही। और काउंसलिंग का जिम्मा राज्य कोटे के लिए DHTE के पास। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि विकल्प बहुत सीमित है, इसलिए उम्मीदवारों के लिए पहले से अच्छी तरह योजना बनाना और सारे पात्रता मानदंड पूरे करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ये वाकई सोचने वाली बात है। राज्य में सिर्फ जीएमसी और कोई बीडीएस विकल्प न होने की स्थिति में मिजोरम के जो छात्र डॉक्टर या डेंटिस्ट बनने का सपना देखते हैं, वो अपनी आगे की पढ़ाई की राह कैसे तय करते होंगे? मतलब उन राज्यों के छात्रों की तुलना में जहां कई कॉलेज है, उन्हें क्या अलग रणनीतियां अपनानी पड़ती होंगी? शायद AIQ या दूसरे राज्यों में मौके तलाशने पड़ते होंगे। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। या तो AIQ के जरिए कोशिश करते होंगे या फिर दूसरे राज्यों के प्राइवेट कॉलेजों का रुख करते होंगे जहां डोमिसाइल की बाध्यता न हो। ये एक अलग चुनौती है उनके लिए। बिल्कुल, ये एक अलग चुनौती है उनके लिए। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। इस गहन चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।